अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। अमल अपना असर कैसे दिखाता है ये आप लोगों को शायद समझ ना आ जाए, लेकिन मैं इसकी वजाहत करूंगा, इसलिए बेहतर यही है कि इस वीडियो को गौर से सुने, इस वीडियो को गौर से सुनने की कोशिश कर लें और इस वीडियो को टाइम दे दें। बेशक अभी अगर नहीं दे सकते तो डाउनलोड करके, लेकिन बाद में सुने, ज़रूर सुने, क्योंकि अगर आप अमलियात की दुनिया से वाबस्ता हो, अमलियात की दुनिया के बारे में राज और उमूर जानना चाहते हो, तो ये उनमें से एक अहम वीडियो है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। हो सके तो लाइक कर ले, अगर हो सके तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी किया करें। अमल अपना असर कैसे दिखाता है? कुरान पाक का कोई अमल है, मिसाल के तौर पे मुझे कोई अमल पसंद है, कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न, मुझे कुरान पाक की सूरह जिन पसंद है, सबसे ज्यादा मैं इसको पढ़ता हूँ, एक बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो अब ये असर कैसे अपना दिखाता है? क्योंकि यही अमल तो हाफिज कुरान ने भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, यही अमल तो उलमाए किराम ने भी पढ़ा है, लेकिन उसका फिर तासीर क्यों नहीं होता? वो किसी का इलाज इससे क्यों नहीं करता? मैं एतराज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सोच की, फोकस की, मेडिटेशन की, मुराकबे की, बातनी आंख की यहाँ पे बहुत बड़ा दखल होता है, और उन चीज़ों के से आगाही के लिए ही यही वीडियो बना रहा हूँ। एतराज़ नहीं कर रहा, बल्कि एक मिसाल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि उलमाए किराम, हाफिज़ कुरान, वो लोग भी तो यही सूरत पढ़ते हैं, फिर उनके सामने हाजिरी क्यों नहीं होती? हमारे सामने हाजिरी क्यों हो जाती है? हमारे सामने ये चीज़ें क्यों आ जाती हैं? हम किसी भी महफिल में, किसी भी जगह में फिर दिल ही दिल में पढ़ ले तो हमारे साथ ही जिन्नात की हाजिरी क्यों हो जाती है? हमारे पास मुक्तिलात हाजिरात क्यों आते हैं? यहाँ पे ये क्यों भी हैं और उनके पास क्यों नहीं आते? तो ये दोनों चीज़ें, अगर सच कहो तो उनके पास हमसे ज़्यादा आते हैं, अगर सच कहो उनके पास हमसे ज़्यादा आते हैं, अगर सच कहो तो हमसे ज़्यादा उनके पास ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह उनके लहजे में मोहब्बत होती है, उनके लहजे में खुलूस होती है, उनके लहजे में लिल्लाहियत होती है, उनके लहजे में ज़बरदस्ती की कोई कमी बेशी नहीं होती। अगर एक कमी है तो उनकी फोकस की, उनको तवज्जो की कमी है, क्योंकि वो किसी और मकसद के लिए इस अमल को करते हैं, हम किसी और मकसद के लिए अमल को करते हैं। जब तक हमारा अमल का साथ मकसद शामिल ना हो तो तब तक उस अमल अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंचता। इसीलिए हम जब अमल, यानी अमल अपना असर इस तरह दिखाता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, एक मखसूस वक्त होती है, वो बेशक 21 दिन की हो, 41 दिन की हो, 1 साल की हो, और एक वक्त के बाद हमारे ऊपर मेडिटेशन के, मुराकबे के जो राज और रूमूस है वो खुल जाते हैं हमारे ऊपर। हम उन माहौल को समझ लेते हैं, जिन्नात कैसे हाजिर होते हैं, जिन्नात की गुजरगाह कैसे होती है, जिन्नात कैसे बातचीत करते हैं, जिन्नात से हम कलाम कैसे होते हैं। इनको समझने के लिए एक अरसा दरकार होता है, और पढ़ाई तो हम करते रहते हैं, उसके साथ हम इन चीज़ों को समझने में माहिर हो जाते हैं। और कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह से हो, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इन चीज़ों को समझने में माहिर हो जाते हैं तो यह हमारे सामने असर भी दिखाने लग जाता है। अब इसकी कई वजूहात है, कई तरीके हैं। एक शख्स है, उनको एक रास्ते का पता ही नहीं है, लेकिन 2-3 दफ़ा अगर उस रास्ते से गुजर जाए तो फिर उस रास्ते का पता चल जाता है। यही का यही चीज़ यहाँ पर है कि अमल अपना असर पहले दिन से ही दिखाता है, लेकिन हमें उसको समझने में देर लगती है। समझने में देर इसलिए लगती है क्योंकि हम उस रास्ते का राही नहीं होते। अगर जो लोग कहते हैं ना कि किस अमलियात के पीड़ में बगैर रहनुमा के, बगैर उस्ताद के आप कामयाब नहीं हो जाते, वो यही वजह है कि आप अगर बगैर उस्ताद और बगैर रहनुमा के नहीं चलोगे और खुद से चलोगे तो आपको उस रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि आप उस रास्ते का राही नहीं हो। मैं अमलियात में गालिबन 12 से लेकर 14 इस अरसे के दरमियान में ही आया हूँ, लेकिन फिर सही प्रॉपर रहनुमाई, उस्तादों के साथ लेन देन, उस्तादों के साथ उठना बैठना गालिबन 16-17 से शुरू हुआ, और 18 के बाद से मुर्शिद यानी स्टार्ट हो गया कि मुर्शिद के हाथ पे बैत की। गालिबन कोई 12 से लेकर 14 तक मेरा शौक, जुनून, किताबें, मार्केटें, दुकानें, यहाँ से किताबें ला के उसको स्टडी करना। फिर गालिबन 16 के बाद से एक आमिल से मिला जिसका काफ़ी बड़ा कोर्स, काफ़ी बड़े खदिये, उनके साथ ताल्लुक, और फिर उसको छोड़ के आखिर में जो चीज़ आती है मुर्शिद। तो ये 12 से लेकर 18 तक भी गालिबन काफ़ी अरसा है, गालिबन कोई 5-6 साल का अरसा है। तो ये मैंने बगैर
उस्ताद के बगैर रहनुमाई के गुजारे। फिर जब अकल आई, समझ आई कि नहीं, ये रास्ता बगैर उस्ताद, बगैर रहनुमाई के पास नहीं होता, तो इसलिए मुर्शिद का इंतखाब भी सोच समझ के तो नहीं किया, बस मुर्शिद मिला और उसको ही पकड़ ली और अभी तक पकड़ा हुआ हूँ। लेकिन उसके बाद फिर ये चीज़ें मुझे खुद ब खुद समझ आने लगी कि अगर ये चीज़ हो तो ये जिन्नात के ये इशारा है, अगर ये इस तरह चीज़ हो तो इसका ये इशारा है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इंसान को फिर अमल का असर खुद ब खुद नज़र आने लग जाता है। एक बहुत बड़ी महफिल में एक जगह पे हमारा एक दोस्त था, उसका नाम कुछ नाम था, उस नाम को मैं बार बार पुकारता था। तो कुछ महलूक, रूहानी मखलूक की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसी महफिल में ही आके बात करने लगी। हालांकि मेरे साथ जिस तरीके से भी बात की, जो भी थी, वो मैं उसको आप लोगों के सामने तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने उस नाम से हमें मना किया, मुझे मना किया कि आप ये लफ्ज ना दोहराओ। मैंने कहा क्यों? तो नाराज हो गए कि आप ये कैसे सवाल कर रहे हो। बाद में मुझे तो पता था ही, लेकिन जिस बंदे को मैं जिस नाम से पुकारता था, असल में वो नाम हमारे बड़ों में, हमारे बुजुर्गों में, हमारी रूहानियत के एक बहुत बड़ी बुजुर्ग का नाम था, जिसको मैं बार बार पुकारता था। तो उनको शायद ये लगी कि ये हमें बुला रही है। यानी जब आप इंसान जिन्नात या उनके साथ, आसपास के लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हो और उनके नाम को पुकारने लगते हो, तो उसी नाम से ही आ जाते हैं। और वहां पे मेरे जहन में, मेरे दिल में वो बात थी नहीं, क्योंकि वहां पे जो हमारा साथी था, दोस्त था, जो खिदमत कर रहा था, उसका नाम हमारे महलूक दोस्तों के साथ मिलता जुलता था, यानी रूहानी शादियों के साथ मिलता जुलता था। तो मैं तो उस वक्त इंसानों को बुला रखा था, लेकिन वहां पे रूहानी लोगों का भी एक मजमा आया कि आप इस नाम को ना बुलाए, ना पुकारे, क्योंकि ये हमारा है। हम सोचते हैं कि आप हमें बुला रहे हो, जबकि मैं इंसानों को बुला रहा था। तो उसके इशारात फिर मुझे ही पता चले, मुझे ही महसूस हुए। इसके कई इशारात होते हैं, ये इंसान आपको मैं अगर यहाँ पे बता दूं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। थोड़े से नजर बद की जिस तरह मैं बताता हूँ, जमाइयों का आना जाना, आंसू का निकलना, दम करते हुए नाक का बह जाना, तो ये कुछ ऐसे अलामात है जिससे आप ये समझ सकते हो कि हाँ, ये नजर बद इस पे है। दाया आंख से अगर आंसू निकल जाए तो समझ लो कि ये आपके अपने जिन्नात को परेशानी थी, वो सही हो रहे हैं। बाएं आंख से निकल रहे हैं आंसू, तो समझ ले कि ये बुरे जन्नात से निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा जमाई आ रही है, तो इस बंदे पे नजर बद था और ये नजर बद अब सही हो रहा है। दाया सांस निकलने लगे, यानी नाक के दो हिस्से हैं ना, अगर दाई तरफ से ही सांसें निकलने लगे, हवा निकलने लगे, तो इसके और अलामत होती है। बाएं तरफ से निकलने लगे तो उसकी और अलामत है। जिस्म के महसूस हिस्से में अगर दर्द हो तो उस पर जिन्नात का कब्जा है या पला है। बहुत सारी चीजें इनमें खुद प्रैक्टिकल की है। किताबों में तो आपको मिलेगी ना कि कपड़ा उठा लो और उसके साथ धागा लगा लो, मैंने आज तक उस तशखीस को कभी नहीं किया। कार्ड उठा लो और उसको हाथ पे लगा लो, छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, मैंने उसको कभी नहीं किया। अब उसकी वजह यही है कि वो किसी और आमिल की चीजें थी, तो मैंने वो सीखी नहीं, उस आमिल से मेरी हम कलाम नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, तो मैं क्यों उनकी चीजों को ले लूं। हाँ, जरूरत पड़ जाएगी, इजाजत मिल जाएगी तो ले लूंगा, लेकिन जब तक जितनी चीजें मेरे पास मौजूद हैं मैं उसी से ही बात करूंगा, उसी पे ही फोकस करूंगा। तो नाक से जो सांस के जरिए बात है, ये मेरे अपने तजर्बे हैं। आंसू निकलना, ये मेरे अपने तजर्बे हैं। जमाइयों का आना, ये मेरे अपने तजर्बे हैं। क्योंकि जिस चीज में इंसान माहिर हो जाते हैं, उसमें उनके ऊपर रास्ते खुल जाते हैं। 2012 से लेके 2025 अभी चल रही है, तो ये कोई मामूली अरसा नहीं है। 5 साल ये और 8 साल ये, कोई 13 साल का अरसा इस फील्ड में अगर मैंने गुजारे हैं, तो अल्लाह ने कुछ इल्म, कुछ राज, कुछ चीजें अता की होगी, क्योंकि इंसान जिस स्पीड में होता है उसी के रास्ते उस पर खुल जाते हैं। आप गाड़ी सीखते हो तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाती हो, और जब आप सीखते हो तो जिंदगी भर उसको फिर बोल नहीं सकते। यही का यही चीज यहाँ पे है कि अमल अपना असर ऐसा दिखाते हैं कि आप उस पर फोकस करोगे, उस पर बातचीत करोगे, उसको तवज्जो दोगे, उसको टाइम दोगे, उस पर बात नहीं आंख खोलने की कोशिश करोगे, तो फिर अपना असर खुद ब खुद दिखाने लग जाएगा। खुद ब खुद आप इन चीजों को जाहिर आंखों से महसूस कर सकोगे, खुद ब खुद ये चीजें आपके सामने आएगी, खुद ब खुद आप इन चीजों के साथ वाबस्ता हो जाओगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ी सी ऊपर नीचे से गुजरी होगी, मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग समझना चाहते हो, क्योंकि मैं अमलियात की और गहराई वाली बातें करते हूँ, जिसको समझना बहुत कम लोगों की बात है, लेकिन समझ गए तो बहुत कुछ पार गए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।